ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। स्वावलंबी बनिए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त स्वरूप है। इसी को सर्वांग अनुभव में लेना है। प्रकृति ने हमको यह अति उत्तम काया प्रदान की है, जो केवल सुख की बनी हुई है। साथ में मूर्त काया प्राप्त है, जिसमें इंद्रियां हैं और उनसे बाह्य मूर्त पदार्थों का ग्रहण होता है। जो मूर्त इंद्रियों के सहाय से इंद्रिय ज्ञान होता है, उसी से हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने ही अति उत्तम आनंद स्वभावी काया से युक्त रहकर हमें इंद्रियों को जीत लेना है। जिनेंद्र बन जाना है, फिर अनंत काल तक किंचित भी दुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान पर ही विजय पाना है और जयवंत बनना है। अन्य किसी प्रकार से हम दुखों का अभाव नहीं कर सकते। अपनी मूर्त ही एक आनंददायक है। इसी के अनुभव रूप रहने से हम सुखी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसी का अनुभव करते करते सिर से पांव तक ये हमारी पूरी मूर्त, इसका हर छोटे से छोटा भाग हमारे को आनंद का अनुभव कराता है। हमारी दिव्यता इसी में है कि हम अपने अनुभव रूप रहें। अकेले रहें, स्वावलंबी रहें और आत्यंतिक सुख से रहें। जहाँ हम संग में रहते हैं, बस वही दुखों की उत्पत्ति शुरू हो जाती। इंद्रिय ज्ञान से ही हम मूर्त पदार्थों का संग करते हैं, वही नाना प्रकार के विषय सुख दुख का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है। नाना योनियों में फिर जन्म और मरण होता है। हम बहुरूपिया हो जाते हैं, एक आनंद रूप नहीं रह पाते। हम आनंद घन हैं और आनंद को पाने का एक ही उपाय है,
कि हम अपने आनंद घन स्वभाव के सन्मुख रहें, बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहें। बाहर की दुनिया से युक्त रहना ही विषय भोग है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। हमारा उपयोग मूर्त पदार्थों की ओर नहीं जाए, हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने और अपने ही अनुभव रूप रहें, तो फिर हम परमात्मा दशा को पा लेते हैं। इस संसार सागर के पार उतर जाते हैं, दुखों से पार उतर जाते हैं। आप जिस भी मुद्रा में हैं, उस मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए। यही अभ्यास करते करते हम स्वानुभव में दक्ष हो जाते हैं और हमें बस स्वानुभव में ही दक्ष होना है, क्योंकि उसी से परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। हमारा शुद्ध स्वरूप परमात्म दशा है और उसके लिए हमें अपने अनुभव रूप ही रहना है। वह योग्य भी है, क्योंकि हम ही हमारे लिए आनंददाता हैं और आनंददाता होने से हम ही हमारे भगवान हैं। संसार में नाना जीव अपने सांप्रदायिक धर्म को स्वीकार कर नाना परमात्माओं की कल्पना करते हैं। वह कुछ भी योग्य नहीं है, क्योंकि पर की भक्ति पार नहीं उतारती है, वह सब परावलंबन रूप है। अपनी भक्ति ही हमें संसार दुखों से पार करती है, क्योंकि वह स्वावलंबन रूप है। संसार में जीव अजीव दो ही पदार्थ हैं और जीव है वह स्वभाव से परमात्मा है। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, वे जीव परमात्मा कहलाते हैं। सब संसार पूर्वक ही परमात्मा होते हैं। जो परमात्मा हो गए हैं, वे भी पहले संसारी ही थे। अलग से परमात्मा नाम का कोई पदार्थ दुनिया में नहीं होता। जीव जीव सब अंतरंग में एक जैसे ही होते हैं, चाहे वे संसारी हो या परमात्मा हो। और हमारा देह भी संसार अवस्था का अभाव करके परमात्म दशा को पाना है। उसके लिए बस विषय सेवन छोड़ना है, 5 इंद्रियों के भोगों को छोड़ना है और उसके लिए 5 इंद्रियों के जो विषय मूर्त पदार्थ हैं, उनको विषय नहीं कर अपने अनुभव रूप रहना है। पर को छोड़कर अपने को अपनाना है। वो पर के नाम पर पुद्गल मूर्त पदार्थ ही जानने में आता है और मूर्त पदार्थों में सुख स्वभाव नहीं होने से वे निस्सार हैं। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से ही संसार होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग इतना ही है
कि तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल जो कि इंद्रियों के विषय है, काम भोग रूप परिणाम के साधन है, ऐसे मूर्त पदार्थों से मुंह फेरना है और अपनी ओर मुंह करना है। और आप तो परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। लोक का सर्वोत्तम पदार्थ आप ही है। बस अपने को अपने सन्मुख रखना है। फिर परमात्म दशा मिली हुई ही जानिए। जहाँ अपना मुख अपनी ओर रखने की श्रद्धा हुई तो फिर आचरण भी उसी अनुरूप होने लगता है। अपने आनंद भवन जो अपने मूर्त है, उसी में निवास करिए, उसी की भावना भाइये, रात दिन उसी के अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करिए। झटपट मोक्ष पाने का प्रयत्न करिए, उसके लिए पूरी शक्ति से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। छोटे मोटे पर पदार्थों के त्याग से मोक्ष नहीं होने वाला। कुछ कल्पित परमात्मा की पूजा से भी मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष तो अपने अनुभव से होता है। मोक्ष अर्थात पूर्ण सुख की प्राप्ति। दुखों से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। संसार के मूर्त कर्मों के बंधन से छूटने को मोक्ष कहते हैं। अपने सन्मुख रहकर मुक्ति के अधिष्ठाता बनिए। सिर से पैरों तक हर छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए और ऐसी ही इच्छा रखिए कि सिर से पांव तक अपनी पूरी अमूर्त काया हमें एक समय में ही अनुभव में आ जाए और कोई भी भाग बिना अनुभव के नहीं रहे, क्योंकि वही एक परमात्म दशा है। सबसे प्रथम मंगलाचरण के रूप में अपने को नमन करिए। अपने सन्मुख रहकर अपनी ओर झुकना ही अपने को नमन करना है। अपनी वृत्ति को अंतर में ही झुकने दीजिए। अपनी मूर्त का एहसास करते हुए रहिए। एक पल भी वृथा गंवाना इस कीमती मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है। यह मनुष्य जन्म ही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। इस जहाज को नष्ट नहीं करना है, इसकी रक्षा कर इसके अवलंबन से संसार सागर को पार कर लेना है। बहिर्मुखता से ही हम रोगग्रस्त होते हैं, तो बहिर्मुखता से अपने को बचाइए।
घर में ही रहें अर्थात अपनी दिव्य काया में ही रहें। घर से बाहर नहीं निकले अर्थात इंद्रिय ज्ञान में खड़े नहीं हो। फिर देखिए, आप लोगों से तो बचते ही हैं, अति उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। दूर दूर तक फिर दुख का कोई काम नहीं है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुखरे। मैं आनंद स्वभावी हूँ, आनंद भोजी हूँ और अंतर्मुख रहकर अपने आनंद को भोगने से प्रगट परमात्मा होता हूँ। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। पगतलियों से सिर तक इतनी अपनी ऊंचाई है। इसमें कम ज्यादा का कोई विकल्प नहीं करना है, क्योंकि संपूर्ण सुख अपने विस्तार में है। वह विस्तार भले ही छोटा हो या बड़ा हो। वास्तव में तो सभी जीव समान आकार के होते हैं। उस कर्म के संबंध से ही उनको प्राप्त मूर्त शरीर के समान छोटा बड़ा आकार प्राप्त होता है, पर सुख में किंचित भी न्यूनाधिकता नहीं होती है। सर्व जीव है सिद्ध सम जो समझे ते ठाय। सब जीव परमात्मा समान है। जो समझते हैं वे अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो जाते हैं। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित सुख का पूर्ण निधान। सिर से पांव तक अपने में ही गहरे उतर जाइए और लौट कर फिर बाहर नहीं आना है, बहिर्मुख नहीं होना है। आओ उतरो रमलू निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करो हो जो निजाधीन। अपने को आनंद स्वरूप मानकर अपने सन्मुख रहिए। अपने मध्य भाग पर आइए। अपने शारीरिक शुद्धि के लिए यहाँ पेट का विस्तार और संकोच होता है, जिससे पवन का गमनागमन होता है। उससे हमारा ये बाह्य शरीर शुद्ध रहता है और बाह्य शरीर शुद्ध है, स्वस्थ है, तो नियम से आभ्यंतर मूर्त शरीर भी अर्थात हम भी स्वस्थ हैं। पेट के विस्तार और संकोच को
इससे ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूरी पूर्ति होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बड़े धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ अपनी इस श्वसन क्रिया जो पेट के भाग में सदा होती है उसको अनुभव में लीजिए। इससे शायद ही बहिर्मुखता से आपका बचाव होता है। पेट स्वस्थ तो समझिए सारा शरीर स्वस्थ। पेट के संकोच विस्तार से जुड़ने से पेट की मांसपेशियों का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना चेष्टा के ही अति उत्तम व्यायाम हो जाता है जब आपका ध्यान पेट के विकास और संकोच पर होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हम सिर से पांव तक ही बने रहें, नेत्रों को बंद रखें, यह तो हमारी मर्यादा है। जहाँ हम अपने उपयोग को संकुचित कर लेते हैं, अपने तक ही रखते हैं, वहाँ फिर सकल मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है। क्योंकि अपना उपयोग ही जब अपने से युक्त होता है तो कर्मों को नष्ट करता है और अपना उपयोग जब मूर्त पदार्थों को विषय करता है तो फिर वह कर्मों को आमंत्रित करता है और हमें कर्मों से बांधता है। और जब तक संसार दशा है तब तक उपयोग है, बहिर्मुखता उपयोग का दुरुपयोग है और अंतर्मुखता उपयोग का सदुपयोग है। उपयोग के दुरुपयोग से संसार में नाना दुख होते हैं और उपयोग के सदुपयोग से अपनी ओर करने से जीव सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है, अपने ही उत्तम सुख को प्रकट कर पा लेता है। अपने ध्यान को अपने दिव्य ललाट पर लाए। छोटे से छोटा भाग भी आनंद दे सकता है और बहिर्मुख रहने पर अतीव दुख भी दे सकता है। इस आनंद मूर्ति को बहिर्मुख रहकर दुख मूर्ति नहीं बनाइए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपना छोटा भाग स्पष्ट रूप से लक्ष्य में नहीं भी आवे तो कोई दिक्कत नहीं है।
शर्त इतनी है कि हम अपने आप को बहिर्मुखता से बचाएं, क्योंकि बहिर्मुखता को ही पाप रूप जानो और बहिर्मुखता होने पर ही फिर अन्य नाना पाप परिणाम होते हैं और अंतर्मुख होने से ही हम निष्पाप होते हैं, पवित्र होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इंद्रियों को कुशल रखने के लिए पांचों इंद्रियों पर अपने ध्यान को बारी बारी से लाइए। इससे इंद्रियां कुशल रहती है, फिर भी हम उन इंद्रियों के उपयोग को काम में नहीं लेते, उन इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं। जब अपने को निर्बल पाते हैं तो फिर हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं और उस समय इंद्रियां यदि कुशल हों तो हमारा बाह्य जीवन सुखद रहता है। इसलिए इंद्रियों को कुशल रखने के लिए इंद्रियों के स्थान पर बारी बारी से अपने ध्यान को लाइए। और मुखमंडल पर तो पांचों इंद्रियां मौजूद हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए, दोनों नथनों का भाग जिह्वा भाग पर आइए। स्पर्शन इंद्रिय सिर से पांव तक सर्वोर है, संपूर्ण काया के बराबर है, नख केश को छोड़कर। तो अपने संपूर्ण मूर्त को, संपूर्ण स्पर्शन इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। इस प्रकार पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर अपने को परमात्मा बनाइए, संसार सागर से पार उतरिए। अपने को दुखों की किंचित छाया से भी दूर रखना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।